Exercise 4.1, question number 4, part number 1. 2x square plus 7x plus 3. इसमें जो पिछले क्वेश्चन में से डिफरेंस है वो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अब आ गया है। पहले विदाउट कोफिशिएंट था और हम x का कोफिशिएंट 1 होता था और हम उसको सॉल्व कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स इसी तरह हुए हैं। लेकिन अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। और 6 के ऐसे जोड़े बन गए हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस x इज इक्वल टू 7x। और 7x की जगह पर अगले स्टेप में आप 6x प्लस x लगा दें, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू, पहली दो टर्मों से 2x कॉमन आ गया है और x प्लस 3 अंदर आ गया है, प्लस अब जो एंड वाली दो टर्म्स हैं x प्लस 3, उसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो जिसमें से कोई कॉमन ना उसमें से आप 1 कॉमन ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 3 दो टर्म्स हैं और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है। x प्लस 3 को कॉमन ले लें और 2x प्लस 1 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जी, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। इसमें आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट रकम 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10। तो हमें 2 प्लस 5 इक्वल 10 के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए और प्लस करें तो हमारे पास 11 आ जाए। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10 है और 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 है, तो 10x प्लस x इज इक्वल टू 11x। अब यहाँ पर प्लस 11x की जगह 10x प्लस x आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर 2x प्लस 2x प्लस 10x में से आपने 2x कॉमन ले लिया है, तो 2x इंटू x प्लस 5 बच गया है और x प्लस 5 में 1 कॉमन है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, तो आपका 1 कॉमन आ जाएगा। अब इस स्टेप में दो टर्म्स हैं, 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। इन दो टर्मों में से x प्लस जो 5 है वो कॉमन आ गया, तो अंदर 2x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट्स में आप बताइएगा, मैं ये दोबारा करवा दूँगा। बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 है। फिफ्थ पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6।
इसमें भी आप 6 कांस्टेंट टर्म है और 3 जो है वाई स्केयर का जो है वो कोफिशिएंट है। सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 18। 18 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 18, लेकिन 18 को 1 में ऐड करें तो 19 आता है। हमें चाहिए 11, तो ये वाला नहीं चलेगा। -9 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और -9 -2 इज इक्वल टू -11 हो जाएगा। फिर अगर इनसे x को मल्टीप्लाई कर दें तो 9x माइनस 2x इज इक्वल टू -11x। तो -11x की जगह आप -11 जगह की जगह 9x माइनस 2x लगा दें। ठीक है जी। ये 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, तो 3y² माइनस 9y में 3y कॉमन आ जाएगा, और -2y प्लस 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर ये दो टर्म है जो 3y इंटू वाई माइनस 3 -2 इंटू वाई माइनस 3 बनी है, इनमें से आप y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 3y माइनस 2 रह जाएगा, और यही आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है। 2y² माइनस 5y प्लस 2। इसमें y² का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट रकम 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 है, और हमें -5 चाहिए। अगर मैं -4 मल्टीप्लाई बाई 1 करता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। अगर -4 को -1 में हल करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास -5 आ जाता है। सो -4x माइनस x इक्वल टू -5x। अब इस 5x की जगह आप -4y माइनस y लगाएं। -5y की जगह आपने -4y माइनस y लगाया, तो अब जो दो टर्म में 4 टर्म्स बन गई हैं, इनमें पहली दो टर्म में से 2y² माइनस 4y में से आपका 2y कॉमन आ गया, और फिर जो अगली दो टर्म्स हैं -y प्लस 2 में से -1 कॉमन आया है। ठीक है जी। जब -1 कॉमन आया है तो y प्लस का हो जाएगा और 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब इन दो टर्मों में से y माइनस 2 कॉमन आ गया है, और अंदर आपका 2y और 1 रह गया है। तो आंसर बन गया y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1। आंसर आपका बन गया है y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7, 4z² minus 11z plus 6 is the coefficient of z² and constant term. 4 multiplied by 6 equal to 24. We want such pair that if we multiply we get 24,
हमें 24 चाहिए, और इसको अगर हम हल करें तो हमें -11 चाहिए। ये आ गया है। -8 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू -11, -8x -3z इज इक्वल टू 11z। तो इसको आप यहाँ पर -11z की जगह पर यहाँ पर इसको लगा दें, -8z एंड -3z। नाउ जो आपकी पहली दो टर्में हैं 4z² -8z, इसमें से 4z कॉमन निकालें तो अंदर z -2 रह जाता है, और फिर लास्ट टू टर्म -3z में +6 में से आप -3 कॉमन लेंगे तो अंदर z प्लस का और 2 माइनस का हो जाएगा। फिर इन दो टर्मों में से आप z -2 कॉमन निकाल लें, और z -2 जब कॉमन निकलेगा तो आपके पास अंदर 4z -3 रह जाएगा। तो यही आपका आंसर है, z -2 इंटू 4z -3। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 है 6 + 7x - 3x²। इसे दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ 3 डिग्री। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, -3x² + 7x + 6। अब फिर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें। आपने जब माइनस कॉमन लिया है कि माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर 3x -7x और -6 रह गया है। अब आपने 3 मल्टीप्लाई बाय -6 किया है तो आपके पास -18 रह गया है। आपने इस -18 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास -18 आए, हल करें तो -7 आए। ऑब्वियसली अगर हम दिमाग दौड़ाते हैं तो -9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -18 है, और -9 + 2 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, और -9x + 2x इक्वल टू -7। तो -7 जो ये है इसकी जगह पर आप -9x + 2 लगा दें। अब फिर इसमें से माइनस बड़ी थोड़ी सी ब्रैकेट बड़ी कर लें, 3x कॉमन लें, x -3, और 2x -6 में से आप 2 कॉमन लें तो वो x -3 बन जाएगा। ठीक है जी। तो फिर इसमें से x -3 कॉमन आ गया है तो अंदर 3x + 2 रह गया है। तो ये जो माइनस बाहर लगा हुआ है इसको आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 3 है वो माइनस का था, माइनस जब मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपके पास 3 प्लस का और x माइनस का हो जाएगा। यही आपका आंसर है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे।